So we are into the part 2 of the video as promised. In the first part we learned why stock market is better than other asset classes to invest. And we have also busted the first myth or the first most common misconception among people that stock markets are very risky. Stock markets बहुत risky होता है. But I hope after going through the first part of this video of this two-part series, you are confident enough to understand that markets are not at all risky in the long term. कि बड़ी अवधि में मार्केट में कोई रिस्क नहीं होता है. In this part 2 of this series, we will bust the other most common myths or misconceptions with some real life examples. So be prepared and ready. Let's set and go for an exciting video. Do not skip and watch because it's going to be very valuable information which can lay a very important foundation of yours in the stock market. सेकंड मिथ जो लोगों के मन में सबसे ज्यादा होता है कि स्टॉक मार्केट में आने के लिए यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ फाइनेंस, देन ओनली यू कैन सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट. कि फाइनेंस का बहुत नॉलेज होना चाहिए तभी हमको सफलता मिलेगी मार्केट में. बट देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू अ फाइनेंस बैकग्राउंड बट स्टिल दे हैव मेड वंडर्स इन द स्टॉक मार्केट. एंड वी विल हैव अ लुक ऑफ a list of successful billionaire Indian investors who are successful in the stock market और उनकी फाइनेंस का कोई बैकग्राउंड. हाँ, आप लोगों ने तो वॉरेन बफे का नाम सुना ही होगा. या वॉरेन बफे. Warren Buffett was a person who started investing in stock market at the age of 11 or 12. 11 या 12 साल की उम्र में जब हमारे यहाँ इंडिया में बच्चे गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, वो ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. और उसके बाद फिर उन्होंने अपने किताब में लिखा, ही रोट इन हिज बुक दैट आई रिग्रेट दैट आई स्टार्टेड एट अ वेरी लेट एज. आई शुड हैव स्टार्टेड अर्लियर. नाउ ही इज द 6th richest man in the world. अभी some are in the 20s, some are in the 30s, some are in the 40s. आप में से कोई 21-22 साल के होंगे, कोई 30-35 साल के होंगे, कोई 40-50 साल के होंगे, पर अभी तक आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट शुरू नहीं किया. और वॉरेन बफेट का सोर्स देखिए, वो 11-12 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था. एंड स्टिल ही थिंक्स ही स्टार्टेड लेट. ही शुड हैव स्टार्टेड अर्लियर. अच्छा छोड़ो, वॉरेन बफेट तो फिरंगी हो गया. आप कोई इंडियंस को देख लेते हैं. राकेश झुनझुनवाला. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हिम? ही इज लाइक द इंडियन वॉरेन बफेट. बेसिकली ही हैज एन अमेजिंग नेटवर्क, बट ही इज अ सीए बैकग्राउंड एंड ही नोज फाइनेंस वेरी वेल. अब हम लोग कुछ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के पीपल के बारे में बात करेंगे. जैसे विजय केडिया, ही इज वन ऑफ द सक्सेसफुल बिलियनियर्स इन इंडिया. उसके पास मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स था. वो भी एक सक्सेसफुल बिलियनियर है. फिर आता है परंजू वेलियात, हु इज अ लॉ ग्रेजुएट. नो कनेक्शन विद डायरेक्ट फाइनेंस. फाइनेंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं. ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिलियनियर्स इन इंडिया. फिर आप राकेश दमानी जी की ले लो. ही इज एन अंडर ग्रेजुएट. उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया, वो भी आर्ट्स में. ही हैज अ नेटवर्थ ऑफ $7.1 million नाउ एंड ही इज नॉट फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड. पर एज अ डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, ये जो आंकड़े या ये जो स्टैटिस्टिक्स में दे रहा हूं, ये सब मैंने इंटरनेट से लिया. दमानी जी ने मुझको आके खुद ने नहीं बोला कि he has a net worth of $7.1 billion. ठीक है.
राकेश झुनझुनवाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उसका सीए का बैकग्राउंड है, फिर भी वो बोलते हैं कि मेरा गुरु राधा कृष्ण दमानी जी. He thinks that R.K. Damani is his guru, who is an undergraduate. Rakesh Damani ji has invested so much in equity shares for a lot of years. Now see the thought process of the man. उनकी जो चिंता है, वो जो thought process है, वो आप जानिए. For a lot of years, he invested in shares of other companies. In simple words, he was a part of others' success story. For the last 20 years, he has invested in different companies and had made huge amount of money. But he was a part of others' success story. और वो सोचने लगा कि now it's time that I make my own success story and I make people a part of my success. And that is why he thought that let's start a company और इसके लिए एक नया वेंचर शुरू करें. And for that he stayed in the US for some time. वो US गए, वहाँ पे रहे and he started DMart after coming back from US. वो पहले यूएस में गए, वहाँ पे वॉलमार्ट बोल के एक बिगेस्ट चेन ऑफ शॉपिंग मॉल्स होता है. वॉलमार्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स ऑफ शॉपिंग मॉल्स इन यूनाइटेड स्टेट. उसको स्टडी किया, उसको एनालिसिस किया करके, उसको इंडियन मार्केट के हिसाब से मॉडिफाई करके स्टार्टेड हिज ओन सुपरमार्केट चेन इन इंडिया व्हिच इज DMart. The current market price of DMart is now at approximately 3,300. जब DMart stock market में listing हुआ था, when DMart was listed into the stock market, जब वो stock market में पहली बार अपना काम काज करना शुरू किया था, तब it started at 299 rupees and now it is 3,300. That is 10 times return. Amazing, isn't it? तो देख लीजिए आप, झुनझुनवाला जी सीए बैकग्राउंड था, ठीक है, उनको फाइनेंस का नॉलेज था, लेकिन परंजू बलियात वाज अ लॉ ग्रेजुएट, नो कनेक्शन विद डायरेक्ट फाइनेंस. आर.के. दामानी वाज अ अंडर ग्रेजुएट, वो भी आर्ट्स में, ही हैज नो कनेक्शन विद डायरेक्ट फाइनेंस, बट दे हैव मेड वंडर्स इन द शेयर मार्केट एंड दे आर द बिलियनर्स ऑफ इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आप लोगों ने राकेश दमानी जी का एग्जाम्पल देखा, अभी अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं. इट्स अबाउट परंजू बलियार, who was a law graduate, not from the finance background. उनकी स्टोरी थोड़ी देखते हैं. He was from a very poor family in Kerala and he struggled for his education due to the financial conditions of his parents, who came from a farming family. वो लोग एक फार्मर्स थे, केरला में एक छोटी सी जगह में, छोटी सी गांव में रहते थे. एक्चुअली मैंने जो पढ़ा उनके बारे में कि his parents were farmers और उनके पास एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एक छोटा सा लैंड था. पर परंजू was very intelligent. He was like the class topper, the school topper. और उनके जो टीचर्स थे, they told his parents that you should not stay in the village in Kerala and go to a city giving good proper education, so that definitely he is a brighter kid and he will make much more success and money if you go to the city and give him proper education. आप लोग गांव छोड़ के शहर जाओ, उसको प्रॉपर एजुकेशन दो, तो वो कुछ बड़ा बन पाएगा, because he was very intelligent kid. But they didn't have so much money. शहर जाने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं था. So what they did, they sold the farmland. उन्होंने अपना वो जो छोटा सा जमीन था उसको बेच दिया. And whatever money they got, जो भी पैसा उनको मिला, they went to some city in Kerala. There he completed his graduation. Graduation होने के बाद he joined Ernakulam Telephone Exchange as a telephone operator in the telephone exchange, and he started like working there. You see what happens जब हमारे मोबाइल फोन
उसमें कुछ गड़बड़ी होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है, हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और वहाँ कोई फोन उठाता है और हमारा सहायता करते हैं, दे हेल्प अस आउट। वैसा ही काम परंजू बलियात एज अ टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर कर रहे थे एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज। But when he started working there, simultaneously he also started his law graduation from Ernakulam Law College. उन्होंने साथ ही साथ अपने वर्क के साथ अपना लॉ ग्रेजुएशन का डिग्री का भी अध्ययन करना शुरू किया। And then what happened after his graduation, he started to know little about the stock market, और वो he got fascinated about it. उनको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, और जब इंटरेस्ट आने लगा he started reading on that. उन्होंने बुक्स पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज उसको आने लगा। उन दिनों इंटरनेट, यूट्यूब ये सब नहीं था, सो ही हैड टू गो थ्रू बुक्स, और जो भी न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स होता था उसको वो अध्ययन करते थे। और आफ्टर दैट he had an opportunity to join Parag Parikh Securities, which is nothing but a stockbroker. You know any stockbroker? हाँ, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, वो एक स्टॉक ब्रोकर है। एंजल ब्रोकिंग इज अ स्टॉक ब्रोकर। शेर खान इज अ स्टॉक ब्रोकर। जेरोधा, 5 पैसा, निर्मल बांग, एलिस ब्लू, ऑल दीज आर स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर्स क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं और क्या ब्रोकिंग चार्जेस लगते हैं, क्या नहीं लगते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट स्टॉक ब्रोकर्स डू, ये आपको जानना पड़ेगा। विल टॉक अबाउट इट लेटर इन सम अदर वीडियो। तो जब उसको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आने लगा, किसको, परंजू बलियात को, जब उसको कुछ शेयर मार्केट के बारे में कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होने लगा, एंड ही स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन स्मॉल अकाउंट्स, इन सम स्मॉल अमाउंट्स, और उन्होंने जियोजीत बोल के, विच इज ऑल्सो स्टॉक ब्रोकर, वहां ज्वाइन कर लिया। अब इनको थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा स्टॉक मार्केट में। And his amazing fundamental thinking power, what did he do? He went a long way, and after getting some experience, he started his own venture. जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा सा उन्होंने नॉलेज गदर कर लिया, तो उन्होंने जियोजीत को छोड़ दिया और he started his own new venture, which was Equity Intelligence Private Limited. खुद का वेंचर स्टार्ट करना इज नॉट अ जोक when you are a law graduate and which has nothing to do with stock markets or finance. So you can imagine how much self study he have done. कितना पढ़ाई उन्होंने किया था और कितना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया था कि उन्होंने खुद का नया वेंचर शुरू किया था, इक्विटी इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से। एंड यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर सम इयर्स, क्या हुआ था मालूम है? कुछ सालों के बाद he became one of the most successful billionaires, and now what he had is uncomparable. एक समय उसके पास कोई घर नहीं था, he had no home to stay at one point of time, and now he is one of the best stock pickers in India. And when he started working, धीरे धीरे करके he started investing, and his funda in investing was very strange. उसका जो इन्वेस्टिंग का फंडा था वो बहुत स्ट्रेंज था। He started to search companies which are undervalued, and he invested in them, and when they reached the actual value, that is when he sold them. अभी undervalued क्या होता है ये नहीं अब जानना जरूरी है, ये हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। So basically he believed in value investment. सस्ती चीज ले लो, and when it reaches its actual value, जब वो बढ़ जाए, महंगा हो जाए, उसको बेच दो। And that is what his investment funda was. And with this investment funda, he became so famous and became so rich
that you remember in the beginning of the story, I told you that his parents had sold their old farmland. उसके पास एक छोटा सा जमीन था उनके पेरेंट्स के पास, उसने वो बेच दिया था और थोड़ा पैसा लेके शहर में आ गया था. After earning a lot of money, बहुत पैसा जब उनके पास आ गया, he went back to his village. वो अपने गांव वापस गया. And he found who is the owner of that land, new owner of that land. He said, price what you tell and area what I want. कीमत आप जो मांगोगे और जगह और लैंड जो मैं चाहूंगा. He bought the same piece of land at the price which the new owner had discussed, and he built a big farmhouse in that area. On the same area, just try to Google it. You will find out in the internet Paranju Galyat farmhouse, and you can see amazing photographs. Audi car khadi hai wahan pe, and he's sitting on the car, and there is a peacock on his shoulder. एक मोर उसके shoulder पे बैठा है, and so many birds which are around is that in that same farmland area, which was discussing जो उसके parents को बेचना पड़ा था एक समय पे. So now you can imagine this success story. एक नहीं ऐसे हजारों success story है. I have just talked about one or two, and there are हजारों failure stories also. काफी ज्यादा failure stories भी है. With 95% of the people lose money because they do not know or understand the stock market. वो सिर्फ सट्टा खेलते हैं. And there are many who have earned millions and millions of rupees. No, I am not going to tell you only the goody part of the stock market. If you know the realities of stock market, it can make you a hero or a zero. Both things are possible. But if you do it systematically with proper knowledge and risk management, then you can become a hero like Paranju Galyat. And I hope now you are convinced that जिसके पास एक समय घर नहीं था, and he started with a small amount of money and without any finance background, he is one of the topmost Indian billionaires now. So you can start investing in stock market with a very small amount also. It is possible, absolutely. Yes, there is no bar. You should have a lot of money for that. But now I will tell you the problem with the investment psychology of Mr. Paranju Galyat. Problem क्या था कि we don't have so much time to find out the small companies which are undervalued and understand the fundamentals about it. But he believed in investing in small and little unknown companies, and then he says, अभी ये small है तो सस्ता है, सस्ता मिलेगा. When it reaches the true potential, when it goes big, it grows big. At that time, ये महंगा हो जाएगा, and it could give him a huge profit, and that what actually happened. सस्ता चीज लेना और महंगे में जाने के बाद उसको बेचना. When it reaches its true potential, when it grows big, at that time you should book your profit. But yes, you might know कि ये knowledge कुछ हम लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि इतना रिसर्च करना, ये स्मॉल कंपनीज ढूंढना जो कि अंडर वैल्यूड है, तो ये मुश्किल है. तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिंग इन लार्ज कंपनीज, इन ब्लू चिप कंपनीज, यू वोंट गेट गुड रिटर्न्स, यू वोंट गेट माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स. आपको रिटर्न्स अच्छा नहीं मिलेगा अगर बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करें. आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल. एंड व्हाट इज द कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट? चलो ले लेते हैं L&T, Larsen & Toubro, Reliance, Infosys, TCS, Bajaj Finance, Britannia. All are these large companies. They are blue chip companies. The one I am going to talk about today is Britannia. देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज, उसके साथ थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है और कॉमन सेंस भी लगेगा. Common sense works best in the stock market with little logic. Just have the thought process of mind
How many Indian households might not eat Britannia biscuit, Marie biscuit? कोई भी ऐसा घर होगा इंडिया में जहां ब्रिटानिया का बिस्किट या ब्रिटानिया का केक या ब्रिटानिया का कोई प्रोडक्ट नहीं है घर में? इम्पॉसिबल है. टेल मी इफ देयर इज एनी डेथ और सैचुरेशन ऑफ देयर बेसिक प्रोडक्ट. इसका ब्रिटानिया का जो बेसिक प्रोडक्ट है बिस्किट्स केक, इसका कोई सैचुरेशन या डेथ है? कोई डेथ नहीं. ये सालों साल चलता रहेगा और लोग बिस्किट खाते भी रहेंगे. एंड जब लोग खरीदते रहेंगे their sales will slowly increase, और अगर सेल्स बढ़ेगा तो आइडियली उसकी प्रॉफिट भी बढ़ेगा एंड स्लोली एंड स्टेडीली उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ने लगेगा. ये तो लॉजिक है. People will say we are scared of stock market, they will keep money in banks, really the State Bank of India, in FDs. Do you think SBI is safe? Then invest in shares of SBI. FD will give you a 6% return annually and savings nearly 3% annually. But in shares you can get 15 to 24% return annually if you invest systematically using your common sense and logic. Are you getting my logic? If you have faith in some organization in the long term, why not buy shares of that organization? If you have faith in the organization rather than keeping in savings account and FD account which gives you very low returns, why don't you blindly buy the shares? मैंने सही बोला क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. ब्लाइंडली बाय नहीं करना चाहिए. डोंट बाय ब्लाइंडली. You have to check the financials. कंपनी कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, ये सब देखना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. फंडामेंटल्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. Does the study of the past only help, or you need to know the future of the company also? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए. बिफोर आई मूव टू फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आप एक और मजेदार बात एसबीआई का प्राइस के बारे में जानिए. इन मार्च 2020 when the pandemic started, कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं मैं, तब एसबीआई का प्राइस था 150 रुपए, रुपीज 150. एंड इन 2021 नाउ, in June 2021, it's 425 rupees, almost 3 times return in 18 to 15 months. 18 months भी नहीं होगा, 15 months होगा. Do you think any asset class such as FD or gold or property will give such returns? Impossible. It's only possible in the stock market. ये गुड है ना? इज इट गुड और बैड? इट्स वेरी गुड. रिलायंस को ले लो. फ्रॉम 865 टू 2200 नाउ. बजाज फाइनेंस को ले लो. फ्रॉम 1860 टू 6100 नाउ. Just in 15 months, from March 2020 to June 2021. There are a few companies, there are many such stocks. So renowned companies can also give very good returns in the medium to long term. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अंडर वैल्यूड स्मॉल कंपनीज ही ढूंढना है. रिलायंस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, ये भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं. कम से कम 18 to 24% सालाना, जो कि कोई भी एसेट क्लास आपको नहीं देगा. आप एफडी में पैसा रख लो, सेविंग्स में रख लो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, ऐसा रिटर्न सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही मिल सकता है, और वो भी इतनी कम समय में. एंड इफ यू होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म, आपको तो मालूम है 10 टाइम्स 30 टाइम्स रिटर्न आ सकता है. तो अब हमको 3 बातें क्लियर हो गया कि स्टॉक मार्केट इज नॉट रिस्की इन द लॉन्ग टर्म.
मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में थोड़ा हिकअप्स आ सकता है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है, विच इज हेल्दी फॉर द मार्केट। इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है स्टॉक्स में सस्ते दाम में घुसने के लिए। दूसरी बात, यू डोंट need to have a sound finance background, but you should have proper knowledge and training and education. You should understand, you should use the common sense, not blindly invest in the market. You should do some fundamental study of the stock and then invest. And thirdly, कि आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल की जरूरत है। आप छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, जो कि धीरे 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 ग्रो करेगा और आपका कैपिटल एप्रिशिएशन होगा। ठीक है, तो दिस वाज द मिथ्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है, इसमें फाइनेंस की बैकग्राउंड लगता है, ह्यूज कैपिटल, ऐसा नहीं है। मैंने एग्जाम्पल्स के द्वारा और थोड़ा स्टोरी टेलिंग के द्वारा, जो कि शायद आपको थोड़ा बोरिंग लगे, बट इट्स इंटरेस्टिंग, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ फैक्ट्स अबाउट इट। मार्केट के लिए ये 3 मिथ्स बहुत गलत है। ये मिथ्स को आपके दिमाग से हटाना पड़ेगा। जैसे कि वो अनइवन लैंड से हम लोग अनवांटेड प्लांट्स को हटाते, जमीन को इवन करते, फिर फाउंडेशन डालते, ऐसे मिसकंसेप्शन और मिथ्स को आपके दिमाग से हटाना पड़ेगा कि मार्केट्स आर नॉट रिस्की इन द लॉन्ग टर्म। इन द शॉर्ट और मीडियम टर्म थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। You don't need a sound finance background. All you need is some logic, some common sense, some study of the fundamentals, and you don't need a large or a huge capital to grow. You can start from small or scratch and slowly make it big. प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो लोग सट्टा बाजार मानते हैं इस मार्केट को और सट्टे की तरह ट्रीट करते हैं, they don't treat it as a business or a profession. उन लोग सोचता है कि हम 1 लाख रुपए कैपिटल लाए और 1 साल में 10 करोड़ बना लें। इसी लालच में उन लोगों का सारा पैसा डूब जाता है, क्योंकि उनकी सोच ही गलत है। वो सोचते सट्टे की तरह, लाइक ए कैसीनो, जहाँ पे जाएंगे और माला माल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा और आपको फंडामेंटल स्टडी करना पड़ेगा, तब आप सक्सेसफुल होंगे और यू कैन जनरेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। Disclaimer: This YouTube channel and contents of this channel are for educational purpose only. The videos we make are not indulging you to trade or invest in stock markets. These videos are made with the sole purpose or intention of educating you about the stock market. We do not give any buy or sell call, nor we insist you to invest or trade in the market. It's your sole decision to take action in the markets according to your risk management and risk appetite. Please consult your financial advisor before taking any trade or investment decision in the markets. We are not responsible for any of your profit, neither responsible for any of your losses.